पिछले भाग से आगे। विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, हे बेताल, चारों में से सिर्फ 3 व्यक्ति ही दोषी हैं। चौथा व्यक्ति, वह शिक्षक, वह निर्दोष है। बेताल ने पूछा, कैसे? विक्रम ने समझाया, जब 3 अपराधी एक एक करके हत्या की जिम्मेदारी लेने लगे तो ये स्पष्ट था कि वे या तो झूठ बोल रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं। कोई भी सच्चा अपराधी कभी यूं खुलेआम बारी बारी से हत्या की जिम्मेदारी नहीं लेता जब तक कि वह डर या दबाव में न हो। लेकिन वह चौथा व्यक्ति शिक्षक, जो शांति से बिना घबराए कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और अगर राजा उसे दोषी मानते हैं तो वह दंड भोगने को तैयार है, वह सच्चा और निर्दोष है। सच्चाई की सबसे बड़ी निशानी होती है शांति और निडरता। बाकी तीनों के चेहरे पर चालाकी और दिखावा था, लेकिन उस शिक्षक के चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति थी। बेताल मुस्कुराया और बोला, तू फिर बोल उठा, राजन। शर्त थी कि तू चुप रहेगा। अब मैं फिर उड़ता हूँ अपनी डाल पर। और फिर बेताल उड़ गया वापस उसी पेड़ पर। राजा विक्रम ने एक बार फिर उसका पीछा किया। आइए सुनते हैं राजा विक्रम और बेताल की एक और नई रहस्यमय कहानी, जिसमें छिपा है एक चौंकाने वाला मोड़ और बुद्धि की परीक्षा। बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजन, इस बार की कहानी थोड़ी अलग है। इसमें है चित्र, प्रेम और एक अनोखा निर्णय। बहुत समय पहले चित्रपुर नामक नगर में एक महान चित्रकार रहता था, विरचिन। उसकी एक अत्यंत रूपवती और गुणवान पुत्री थी, रूपवती। उसने प्रण किया था कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसके बनाए 3 चित्रों में से सच्चे भावों को पहचान सके। कई राजकुमार आए, चित्र देखे, पर सही उत्तर न दे सके। 3 चित्र और एक चुनौती। एक दिन 3 योग्य युवक आए, उदात्त, चित्तन और मोहक। उन्हें रूपवती के बनाए 3 चित्र दिखाए गए। पहला चित्र, एक महिला अपने मृत पति के शव को देख रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। दूसरा चित्र, एक महिला नवजात शिशु को देख रही है, लेकिन चेहरा भावहीन है। तीसरा चित्र, एक महिला मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, उसकी आंखें नम हैं। रूपवती ने पूछा, इन तीनों में सच्चे भाव कहाँ हैं? कौन सा चित्र सबसे सजीव है? तीनों युवाओं के उत्तर। उदात्त बोला, पहला चित्र, जहां पत्नी अपने पति के मृत शरीर को देख रही है, यही सबसे सजीव है। शोक सबसे गहरा भाव है। चित्तन बोला, नहीं, तीसरा चित्र सबसे सजीव है, वहां श्रद्धा है, भक्ति है, आत्मा की पुकार है। मोहक चुप रहा, फिर बोला, चित्र सुंदर हैं, पर उनमें भाव दृश्य नहीं, अदृश्य हैं। सबसे सजीव चित्र वह है जिसमें भाव आंखों से नहीं, हृदय से महसूस होते हैं। मुझे लगता है दूसरा चित्र, जिसमें माँ अपने नवजात शिशु को देख रही है पर भावहीन दिख रही है, वही सबसे सजीव है। क्योंकि माँ बनने की अनुभूति जो भीतर चल रही है, वह किसी चित्र में नहीं बांधी जा सकती, पर वो वहाँ है। निर्णय और विवाह। रूपवती मुस्कुराए और बोली, यही उत्तर सही है। भाव जहाँ छिपे हों वही चित्र सबसे सजीव होता है। और उसने मोहक को जीवन साथी के रूप में चुन लिया। बेताल का सवाल। अब बेताल बोला, राजन विक्रम, क्या रूपवती ने सही निर्णय लिया? क्या अदृश्य भावों को देखकर किसी का निर्णय न्यायसंगत है? क्या मोहक ने उत्तर बुद्धि से दिया या कला की समझ से? बताए, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगा। उत्तर के लिए देखिए अगला भाग।